शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो। जीवन मिल गया, खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सब कुछ मिल गया, मिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। तो सभी जो भाई बहने ईश्वरीय परिवार के इसमें जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और विशेष अनुरोध करता हूं कि सभी भाई बहने मन बुद्धि के विमान में बैठकर डायमंड हॉल में हम पहले 1 मिनट इस प्रकार की अनुभूति में बैठेंगे, रियलाइजेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे कि बाप दादा बैठे हुए हैं डायमंड हॉल में, और हम सभी भी जैसे दादियां बैठती है ना, उसी प्रकार से बाप दादा की जो लास्ट जाने की सीन होती है वो आप इमर्ज कीजिए बुद्धि में। और डायमंड हॉल में हम सभी माला के रूप में हॉल में स्टेज के ऊपर ही हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। 1 मिनट ऐसे बैठ के दृष्टि लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज जो बाबा की अव्यक्त वाणी चली है संडे के दिन, जिसको आज हम रिवाइज कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी, डीप और स्टडी करने लायक। ऐसे नहीं, अगर आप इसको, इस मुरली को नॉर्मल रूप में पढ़ लेंगे तो आपके ज्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो मुरली का हेडलाइन है कि संगम युग पर नंबर 1 बनने की, नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि, अगर आप देखेंगे
तो मुरली में स्पष्ट रूप से इसका कहीं भी आंसर नहीं है, लेकिन आप अगर डीपली एकाग्रता से बैठकर मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपके ध्यान में आएगा कि बाबा ने कितनी ऊंची बात बताई है। मुरली में ये बहुत बहुत बाद में आया है, समझ में आता है कि किस प्रकार से, क्या विधि है इसकी, अलौकिक विधि क्या है। सेकंड पेज पे बाबा ने बताया कि पूज्य माना क्या, पूज्य माना जिनको रिगार्ड, सभी रिगार्ड रखे, दिल से मानते हैं। पूज्य की निशानियां बताई बाबा ने, लेकिन पूज्य क्या है, पूज्य बनने की विधि क्या है। तो ये पूज्य बनने की जो विधि है, ये मुरली में हमको, जैसे कई बार ऐसे चैप्टर होते हैं लौकिक पढ़ाई में भी कि जिसमें सहज आंसर नहीं मिलता है, पूरा सार निकाल के फिर आंसर मिलता है उसका, अच्छी तरह पढ़ने के बाद आंसर मिलता है। तो इसमें हम सभी एकाग्रता से सुनेंगे, अटेंशन से सुनेंगे और खुद ही रियलाइज करेंगे कि बाबा ने क्या आंसर दिया है इस चीज का, कि नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि क्या है संगम युग पर। तो बाबा ने मुरली की जो शुरुआत की है वो बहुत अच्छी तरीके शुरुआत की बाबा ने, कि बाबा ने कहा आज अनादि बाप और आदि बाप अपने अनादि और आदि ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। पहला पैराग्राफ लाइए आप नजर के सामने, और इतना अच्छी तरह बाबा ने कहा है। बाबा की इसमें निर्माणता देखिए, निरहंकारिता देखिए इस पैराग्राफ में, कि बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को 2 रूप से देख रहा हूं, दोनों बाप, एक तो शालिग्राम रूप में और एक अनादि शालिग्राम रूप में, और एक देख रहा है बाबा हमको ब्राह्मण सो देवता गायन पूजन रूप में। तो पूरी मुरली ही जो है वो बाबा ने विशेषताओं के ऊपर चलाई है। पहले पैराग्राफ में ही बाबा ने कहा कि आज बाप दादा जो है वो बच्चों की विशेषताओं को देख रहे हैं। इसमें 3 प्रकार बाबा ने देखे। एक तो वो ब्राह्मण बच्चे जो बाप सहित, शिव बाबा सहित, ब्रह्मा बाबा सहित सारे ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं को देखते और उन विशेषताओं को देखते हुए अपने अंदर धारण करते हैं, हिम्मत रखते हैं अपने अंदर धारणा की। दूसरे जो बच्चे हैं वो है सबकी विशेषताओं को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, सुनकर हर्षित भी होते हैं, लेकिन अपने में धारण करने की हिम्मत नहीं। ये दूसरे प्रकार के बच्चे हो गए। और तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने कहा कि हर आत्मा विशेष है। ये भी पॉइंट एक नोट करने जैसी है कि हर आत्मा विशेष है। बाबा ने ये नहीं कहा है कि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है, हर आत्मा विशेष है। क्योंकि हर आत्मा अगर देखा जाए सारे यूनिवर्स की आत्माएं, एक दो ब्राह्मण परिवार की या ईश्वरीय परिवार की आत्माएं नहीं कह रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं हर आत्मा, माना सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, वो सभी आत्माएं विशेष है। तो बाबा ने तीसरे प्रकार में ये कहा कि आत्माएं सभी विशेष है, उसमें भी ब्राह्मण परिवार तो और विशेष है, लेकिन तीसरे प्रकार के जो बच्चे हैं वो विशेषताओं को देखते नहीं है, या तो वो साधारण रूप से चलते हैं, विशेषताओं को नजरअंदाज कर देते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल साधारण रूप से देखते हुए चलते हैं। तो उसमें फिर वो खुद को, उनको प्राप्ति कुछ नहीं होती है, साधारण रूप से चलते हैं। ये हो गया तीसरे प्रकार का बाबा ने कहा। तो तीसरे प्रकार इस प्रकार से कि जो बिल्कुल साधारण रूप से एक दोस्त, तो उनकी भी उन्नति भी नहीं होती है। अब इसमें बाबा ने कहा कि हर आत्मा विशेष है, तो बाबा का जो 16,108 का मन का भी है वो भी बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? हर आत्मा बाबा का जो बच्चा बना है, बाबा के तो लास्ट का मन का भी हो। भले बाबा ने 16,108 कहा, 16,000 ही कहा है मुरली में, लेकिन उसका भाव वही है कि 16,108। तो उस माला का मन का 9 लाख हो या 33 करोड़ देवी देव, जो भी बाबा का दिल से जिसने बाबा कहा वो आत्मा विशेष है।
क्योंकि वो सतयुग में, त्रेता युग में कहीं ना कहीं जाकर देव रूप में जन्म लेगी। तो बाबा ने कहा यह हर आत्मा विशेष है, इसकी विशेषता को देखो। और क्यों विशेष है? क्योंकि उस पर बाप की नजर पड़ी हुई है ना। हर आत्मा बहुत विशेष है क्योंकि उस पर भगवान की नजर पड़ गई। भगवान की नजर पड़ना ये कोई साधारण बात नहीं है। मुझे एक मुरली याद आ रही है जिसमें बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार की, ईश्वरीय परिवार की साधारण से साधारण माता भी है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, बूढ़ी है, ज्ञान बिल्कुल अंगूठा छाप है, लेकिन बाबा ने कहा कि वो भी दुनिया के जो महान विद्वान है, जो अपने को आचार्य, शंकराचार्य आदि आदि टाइटल लेके घूमते हैं, बाबा ने कहा कि यहाँ की साधारण माता भी जो है वो बहुत ऊंच है क्योंकि वह परमात्मा को जानती है। वो फखुर से कहती है कि परमात्मा, किसी ने पूछा कि परमात्मा कौन है, तो सीधा बताएगी, हमारे यहाँ की सादी सिंपल माता भी बता देगी कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसका नाम शिव है, वो परम धाम के रहने वाले हैं। और वहां के बड़े बड़े महात्मा जी, धर्माचार्य, आचार्य जो भी है, शंकराचार्य, वो जो है वो ढूंढ ही रहे हैं भगवान को। तो यह है ना विशेष बात है। बाबा ने कहा यहाँ का जो छोटा सा बच्चा भी होगा तो उसको अगर कोई कहेगा कि आत्मा कहाँ रहती है, तो फट से कहेगा कि आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है, चमकता हुआ सितारा है। और वो बेचारे साइंस वाले जो है वो दिन रात लगा के ढूंढने में लगे हुए हैं, आध्यात्मिकता वाले आत्मा की अनुभूति करने में लगे हुए हैं। लेकिन बाबा के यहाँ देखो, साधारण से साधारण भी जो बच्चा है वो फट से बता देगा। तो बाबा ने कहा कि इतने ऊंच हो ब्राह्मण जो बच्चे हैं, वो इतने ऊंच है क्योंकि कोटों में कोई है, दुनिया के विद्वान पंडितों से भी महान हो गए। वो तो ढूंढ रहे हैं, वो प्राप्ति के लिए ढूंढ रहे हैं, बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, जंगलों में जाकर कहां कहां तपस्या करते हैं, घंटों तपस्या करते हैं। लेकिन यहाँ वो प्राप्ति के लिए ढूंढ रहे हैं। और यहाँ हम क्या गीत गाते हैं? पा लिया का गीत गाते हैं। तो ऐसे ही बाबा फिर आगे चलते हुए बाबा ने कहा कि बाबा हर आत्मा विशेष है, तो विशेष देख रहे हैं, हर आत्मा विशेष है। इसमें भी बाबा ने 3 प्रकार बताए, याद है सभी को? 3 प्रकार, इसमें विशेष 3 प्रकार बाबा ने ये बताए हैं कि बाबा ने कहा कि बच्चों में विशेष, सर्व की विशेषताएं देखते हैं लेकिन स्वयं में धारण कर, उसमें विशेषता है, देखता भी है, धारण करता भी है। पहले नंबर जो बाबा ने बताया को विशेषता को देखता है, धारण करता है, उसको कार्य में लाता है, और वो दूसरों को भी विशेषताएं दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। ये हुआ पहला नंबर का। दूसरा रूप बाबा ने कहा, बताइए दूसरा रूप बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा वो विशेषता देखते हैं लेकिन स्वयं में धारण करने की या उसको फलीभूत करने की जो है वो उनमें हिम्मत नहीं है, वो फलीभूत नहीं करते हैं। फलीभूत करना माना क्या कि जो विशेषता हमने देखी वो हमको धारण करनी है। ये पहले धारणा का बीज, धारणा जो है, धारणा माना संकल्पों का बीज जो है या विशेषता का बीज जो है वो धारणा की धरनी में डालना है। हम संकल्प, दृढ़ संकल्प रूपी दृढ़ संकल्प करते हैं, उसमें वो धारणा करने का जो संकल्प है हमारा, वो धारणा जो है वो जमीन हो जाती है। जैसे आप प्रैक्टिकल में भी देखिए, जब कोई बीज होता है तो बीज कैसे फलीभूत होता है, बीज का पेड़ कैसे बनता है? एक मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर रूप से इस पे बात की है कि बाबा ने कहा कि जो बीज आपने डाला, संकल्प रूपी बीज डाला आपने, लेकिन उसके लिए धारणा की धरनी, पहले तो अपने अंदर धारणा करने का दृढ़ संकल्प हो। दूसरा बाबा ने कहा कि उसको ज्ञान का जल चाहिए। कोई भी विशेषता है, जैसे मुझे सहनशीलता की धारणा करनी है तो पहले मुझे संकल्प में लेना है वो, फिर मुझे उसको ज्ञान का जल देना है, रोज जल देना है। ऐसे नहीं कि एक बार डाल दिया। जैसे हमारी कोई कमी कमजोरी है, हमको उसको मिटाना है, तो हम उसके
अपोजिट वाला गुण कोई धारण करेंगे, कोई शक्ति धारण करेंगे। अब वो धारणा की विधि और उसको फलीभूत करने की विधि वो बाबा ने बताई कि जैसे बीज पहले जमीन में डाला, धारणा की जमीन में डाला, फिर उस बीज को पानी देना है, ज्ञान का पानी देना है। फिर और आप देखिए कि प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है उस पौधे के साथ। तो बाबा ने कहा इतना ज्ञान का सागर बाबा जो है ना, ऐसी छोटी छोटी बातें भी हमको इतना स्पष्ट रूप से और इतना प्रैक्टिकल रूप में बताता है, सच में। तो बाबा ने कहा कि उसके लिए, उस बीज को फलीभूत होने के लिए पानी डालना ही सिर्फ काफी नहीं है, रोज पानी भी डालना है, तो उसके लिए धूप भी चाहिए। धूप कौन सी है? याद की धूप। बाबा ने कहा योग की धूप, योग अग्नि कहते हैं ना, तो योग ज्ञान सूर्य बाबा से, माना जो विशेषता हमको धारण करनी है उसको बाबा से हम ग्रहण करके उसमें योग की शक्ति भरनी पड़ेगी हम। और चौथा जो है, धारणा की धरनी, ज्ञान का जल और योग की धूप। और बाबा ने कहा कि स्व अटेंशन की देखरेख। ये जैसे ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट बाबा कहता है ना, तो इसमें ये लास्ट का जो सेवा का सब्जेक्ट है, तो वो ये है कि उसको स्व अटेंशन की देखरेख, माना कहीं भी अलबेलापन आया तो उसको आपको रोज चेकिंग करनी पड़ेगी उस चीज को। तो इस प्रकार से दूसरे नंबर वाले जो बाबा ने कहा, पहले वालों ने तो वो धारण कर लिया, फल भी प्राप्त कर लिया उन्होंने, वो बहुत अच्छे हैं पहले नंबर वाले। सेकंड नंबर वाले बाबा ने कहा कि वो माना उसको फलीभूत नहीं करते, विशेषताओं को जानते देखते लेकिन फलीभूत नहीं करते हैं। और तीसरे नंबर के आप बुद्धि में इमर्ज कीजिए, बाबा ने क्या बात कही है तीसरे नंबर के लिए। तीसरे नंबर के लिए बाबा ने कहा कि ये विशेषताओं को धारण भी करते हैं, सबकी विशेषताओं को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, धारण करते हैं, वृक्ष भी तैयार करते हैं, वृक्ष भी तैयार हो जाता है उनका, फल भी आता है। लेकिन फल के बाद ये भी बहुत अटेंशन की बात हो जाती है कि बाबा ने कहा कि फल के बाद फिर कहीं चिड़िया आ जाती है फल को खाने के लिए, या पंछी आ जाते हैं फल को खाने के लिए। तो ये कौन सी चिड़िया, कौन सा फल बताया, कौन सी चिड़िया बताई बाबा ने, कौन से पंछी बताए? बाबा ने बताया कि मैंपन, मेरी विशेषता, मैं विशेष हूं, ये जो मैंपन आता है इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ने के बाद, इतना फल आने के बाद, फिर ये सूक्ष्म रूप से, और ये अति सूक्ष्म है, ये मैंपन का जो पंछी समझो, ये मैंपन की माया या मेरापन या मेरी विशेषता, मेरी बुद्धि, तो ये जो सूक्ष्म रूप के आते हैं ये फल को झूठा कर देते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, खंडित मूर्ति की पूजा होती है क्या? उसको जैसे बाजू में रख देते हैं मंदिरों में या शोरूम में, उधर रख देंगे, खंडित मूर्ति की कभी भी पूजा नहीं होती है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा है, फिर झूठा फल जो है वो फिर खाने लायक नहीं रहता है। इसमें बाबा ने कहा कि वो फिर भले अगर वहां मैंपन आ गया, फल झूठा हो गया, तो वो जो है वो आत्माएं सर्विसेबल महावीर आत्माएं महान कहलाएगी, लेकिन उसको सभी दिल से रिगार्ड दे ऐसा नहीं होता है। यह है बाबा ने कहा यह है तीसरा प्रकार कि जो फिर इतना होने के। और आप देखिए कि आध्यात्म में जो है वो मैंपन जो है वो बहुत बहुत सूक्ष्म और बहुत ऊंचे, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आपने कभी याद हो आपको कि हमारी जो प्रदर्शनी की बुक बनी है, उस प्रदर्शनी के बुक में लास्ट में एक चित्र है, उसमें दिखाया है कि योगी जा रहा है और आग के ऐसे गोले गोले दिखाए हुए हैं, काम का गोला दिखा, ऊंची पहाड़ी पर वो जा रहा है, काम का गोला आग का दिखाया है, फिर क्रोध का गोला दिखाया है, लोभ मोह, और सबसे टॉप पर दिखाया है अहंकार का गोला।
तो ये अहंकार जो है, ये मैंपन जो है, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। और इसमें माना काम क्रोध लोभ मोह को एक बार योगी जो है वो जीतता जीतता चला जाता है, लेकिन ये जो जीतने का ही उसको अभिमान आ जाता है। तो इसलिए वो जो है अभिमान जो है वो टॉप में दिखाया एकदम, कि वो वहां डंक मार देता है और सारी की कमाई चट कर देता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये बहुत सूक्ष्म चीज है, मैंपन का अभिमान नहीं आना चाहिए। इसमें और एक बात बताऊं आपको कि बाबा का जो है, बाबा के अंतिम 3 शब्द क्या थे? विचार करना। इस बाबा के जो ब्रह्मा बाबा के अंतिम शब्द थे 3, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो आप इन 3 शब्दों में देखिए, गौर से देखिए इन 3 शब्दों को, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। जब बाबा ने निर्विकारी बोला है, तो निर्विकारी शब्द में तो 5 विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लेकिन फिर भी बाबा ने लास्ट में तीसरा जो है उसको माना डबल अंडरलाइन किए जैसे हो गया कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो ये अहंकार जो है, ये मैंपन, ये फिर उस फल को जैसे झूठा कर देता है, मूर्ति को खंडित कर देता है, और फिर उसकी कोई पूजा नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ये है, और ये विधि है, ये पूरा जो पैराग्राफ, ये पूरा जो पेज चला है, यही विधि है नंबर 1 बनने की। नंबर 1 पूज्य बनने की, संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की यही अलौकिक विधि है कि बाबा ने कहा कि सबकी विशेषताओं को देखो, सबकी विशेषताओं को जानो, सबकी विशेषता को माना उसको अपने अंदर धारण करो, उन विशेषताओं को, उस विशेषताओं को धारण करके कार्य में लाओ। क्योंकि कोई भी आत्मा विशेष नहीं है, और खास करके ब्राह्मण परिवार में तो जिस पर परमात्मा की नजर पड़ी, ऐसी कोई आत्मा ही नहीं है जिसमें विशेषता नहीं है। और सर्व विशेषताओं को जानकर, देखकर उन सर्व विशेषताओं को अपने अंदर धारण करो। फिर गुण ग्राहक दृष्टि से हर एक को गुण ग्राहक दृष्टि से देखो, गुण ग्रहण करो हर एक से। और जब फल आ जाए, प्राप्तियों के फल आ जाए, तो मैंपन नहीं, वहां बाबापन रहे कि करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त मात्र हूं। तो ये जो विधि है, इस विधि से चलेंगे तो नंबर 1 पूज्य बनेंगे। एक तो सबकी विशेषताएं देखना, सबकी विशेषताओं को अपने में धारण करना, गुण ग्राहक बनना, और फल आने के बाद निर्विकार निरहंकारी रहकर निर्माण चित्त से चलना। तो ये विधि है नंबर 1 पूज्य बनने की। फिर आगे बाबा ने कहा कि यही दिल का रिगार्ड जो है, जैसे बाबा ने कहा कि वो सिर्फ अगर फल झूठा हो गया तो वो महारथी कराएंगे, सर्विसेबल कहलाएंगे, लेकिन दिल से रिगार्ड नहीं देगा कोई, ऊपर ऊपर का देंगे। तो बाबा ने कहा कि दिल का रिगार्ड देना, दिल से स्नेह करना, ये है नंबर 1। और फिर बाबा ने बताया कि लौकिक में भी देखो, जैसे पूज्य पिताजी कहते हैं, तो दिल से ऊंचा मानते हैं, तभी हम उनको पूज्य पिताजी कहकर लिखते हैं या बात करते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि इस अलौकिक परिवार में भी 2 प्रकार है, कि एक दिल से रिगार्ड देना और एक रिगार्ड देना ही पड़ता है। बाबा ने कहा दोनों में देखो डिफरेंस कितना है। एक तो पोस्ट पोजीशन के कारण कहो या वायुमंडल के कारण कहो कि वो रिगार्ड देना पड़ता है, देना ही पड़ता है, और एक है दिल से रिगार्ड, नेचुरल निकलता है कि ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वहां कहना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि सबको पूज्य जो बनने वाले हैं उनको सबसे दिल से रिगार्ड मिलेगा, सभी दिल से उनको प्यार करेंगे, ऊंची नजर से देखेंगे, दिल से ऊंचा मानना। बाबा ने कहा यह है पूज्य बनना। फिर बाबा ने नेक्स्ट लाइन में कहा है कि पूज्य बनने की निशानी क्या है। क्या है पूज्य की निशानियां? आई आपके स्मृति में? स्मृति का स्विच एकदम मुरली पर फोकस कीजिए, और बाबा ने कैसे पूज्य की विधि बताई बहुत सुंदर रूप से। ज्ञान सागर बाबा कितने सुंदर रूप से वो, मानो उसको प्रैक्टिकल विजुलाइज कीजिए आप कि कैसे बाबा ने विधि बताई
पूज्य बनने की जो निशानी बाबा ने बताई, वो निशानी बाबा ने, आप प्रैक्टिकल मंदिरों में जाइए और मूर्ति के आगे देखिए आप, तो कैसे किस प्रकार से हम करते हैं, उसका निशानी क्या क्या है उसकी। पहले तो हम उसको धूप जलाते हैं मूर्ति के आगे, ठीक है, फिर हम आरती करते हैं, फिर हम कीर्तन करते हैं, आ रहा है आपको याद, फिर हार चढ़ाते हैं मूर्तियों को, फिर तिलक देते हैं। तो बाबा ने कहा ये 5 निशानियां हैं पूज्य बनने की, जो संगम युग पर पूज्य आत्माएं हैं उनकी ये 5 निशानियां। फिर ये अलौकिक रूप से किस प्रकार से है, अलौकिक रूप में बाबा ने बताया, ज्ञान के हिसाब से बाबा ने बताया कि ये जो 5 विधियां हैं, तो संगम युगी जो नंबर 1 पूज्य आत्मा होगी उसकी भी अभी वर्तमान में तो धूप जलाना, आया स्मृति में धूप जलाना आपके? बाबा ने कहा धूप जलाना माना निरंतर उन आत्माओं के प्रति जो नंबर 1 पूज्य है, सबकी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रहेगी। गीता दीदी आपको बताऊं कि ये जब मुरली में पढ़ रहा था बाबा के सामने बैठकर अच्छी तरह एकांत में, तो मुझे ये पूज्य, और पता नहीं दादियों का तो स्मृति आती है, लेकिन खास करके अपनी बड़ी दीदी जो है राज दीदी का चेहरा इतना मुस्कुराता और मीठा चेहरा मेरे सामने आ रहा था कि कैसे नंबर 1 पूज्य आत्माएं ये कही जाती है और बनती है, तो वो स्पष्ट रूप से ऐसी झलक, तो हमारी क्या उनके प्रति निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना रहती है, चाहे, और खास करके वो आत्माएं, अभी दादियां तो बिल्कुल 1 2 4 गिनती की रह गई है, बाकी जो बाबा की साकार पालना ली हुई पूज्य आत्माएं हैं संगम युग पर, तो उनके प्रति हमारी एक विशेष शुभ कामना रहती है, विशेष शुभ भावना रहती है कि ये आत्माएं एकदम हेल्दी रहे, सदा हेल्दी रहे। मैं तो कई बार ना जब बाबा के दादियों का समाचार हम सुनते थे ना, तो बहुत दिल से निकलता था मेरे कि बाबा अब ये इतना आपने सेवा ले ले, इतना इनका जीवन सारा ले लिया, अब ये जो इनके कर्म भोग है ना, ये हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो, इनको अब थोड़ी भी ना तकलीफ ना हो, ये हमारी शुभ शुभ भावना की धूप हमेशा ही उन नंबर 1 पूज्य आत्माओं के प्रति जलती रहती है। फिर आरती करते हैं, आरती कौन सी करते हैं? स्नेह की आरती करते हैं। स्नेह उनके प्रति हमारा बहुत दिल से, सभी का, सभी रियलाइज करते होंगे, अगर आप नंबर 1 ऐसे पूज्य आत्माओं को, साकार बाबा की पालना भी ली हुई आत्माओं को जब आप मिले होंगे, तो हमेशा आपके दिल से उनके प्रति बहुत रिगार्ड, बहुत स्नेह निकले। फिर आरती हो गई, फिर कीर्तन, कीर्तन बाबा ने कहा प्राप्तियों का कीर्तन, उन आत्माओं से हमको बहुत प्राप्तियां होती है, उन आत्माओं का संगम युग पर प्रेजेंट रहना भी, भले वो शारीरिक रूप से बहुत वीक हो समझो, या चल हमारे संपर्क, फिर भी उन आत्माओं का रहना और उन आत्माओं के वाइब्रेशन से हम आत्माएं एकदम सेफ्टी का अनुभव करती है। अच्छा, ये कीर्तन जो बाबा ने कहा प्राप्तियों का कीर्तन, तो हम प्रैक्टिकल में देखते थे कि जब कोई वरिष्ठ भाई बहने डायमंड हॉल में क्लास आदि कराते थे ना, तो बड़ी दीदियां दादियां तो माताएं जैसे ही झुंड के झुंड बाहर निकलेंगे, तो ऐसे जैसे इतना खजाना प्राप्त हो गया, खुशी का खजाना जैसे, और 1 2 का ऐसे सुनाएंगे कि आज बाबा दादी ने ये कहा, आज दीदी ने ये कहा, आज मेरे को ये धारण करना है, ऐसे ऐसे प्रकार की जो शिक्षाएं उनके क्लास में मिलती थी, वो हमको माना इतनी उनसे ज्ञान रत्नों की प्राप्ति होती थी, शक्तियों की प्राप्ति होती है। ये हो गया कीर्तन करना। फिर है हार चढ़ाना, मूर्ति को हार चढ़ाते हैं ना, तो हम कौन सा हार चढ़ाते हैं? बाबा ने कहा कि हार है बलिहार होने का,
बलिहार, जैसे वो आत्माएं बाप पर बलिहार गई है, तो हमको भी यह संकल्प आता है कि हम भी बाबा पर ऐसे ही संपूर्ण रूप से बलिहार जाए। फिर तिलक, बाबा ने कहा तिलक है स्वस्मृति का तिलक। ये सदैव स्मृति, और खास स्मृति कौन सी? आप जानकी दादी को इमर्ज कीजिए, जानकी दादी की लास्ट की स्मृति बताइए क्या है, तो सोचिए मन में कि स्मृति स्वरूप जो कहते हैं मैं कौन मेरा कौन, दादी को ये धुन जैसे इसको ही कहते हैं स्मृति स्वरूप की मैं कौन मेरा कौन, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा और मेरा बाबा कितना श्रेष्ठ। तो ये है स्मृति स्वरूप का तिलक। फिर बाबा ने कहा कि ये जो पूज्य आत्माएं हैं, तो जैसे मंदिरों में उन मूर्तियों के दर्शन मात्र के लिए तड़पते हैं लोग, और उस मूर्ति के सामने ही जाते हैं, हालांकि एक आधा मिनट वहां रहने का मिलता है, दर्शन करने को मिलता है उनको, लेकिन उतने में ही उनको सुख शांति शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ये प्रैक्टिकल में मंदिरों की बात। और यहाँ संगम युग पर इन महान आत्माओं के जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, थोड़ी सी दृष्टि मिलती है, उनसे टोली मिलती है या क्लास में मिलने को मिलता है, तो हमको भी देखो कितनी शक्ति की, खुशी की, उमंग उत्साह की अनुभूति होती है ना, सभी इसको मानते हैं ना सभी। तो ये है इस प्रकार से सभी जो नंबर 1 पूज्य आत्माएं हैं उनकी ये सारी निशानियां हैं। और सबसे नंबर 1 विशेष किसको कहेंगे हम? ब्रह्मा बाबा को। सबसे नंबर 1 विशेष ब्रह्मा बाप, जो संगम युग पर भी नंबर 1 विशेष, तो भविष्य में भी नंबर 1 पूजनीय। संगम पर भी पूजनीय, तो भविष्य में भी पूजनीय। तो बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा के बच्चे, तुम कौन हो? तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने कमाल करके दिखाया ना, हर बात में बाबा ने कमाल किया, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण बच्चे भी कमाल करना। हर संकल्प, बोल और कर्म जो है तुम्हारे, वो कमाल करने वाले, कमाल दिखाने वाले हो, धमाल करने वाले नहीं। हाँ, धमाल व्यर्थ संकल्पों की धमाल होती है, या वाणी द्वारा धमाल कर देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी धमाल करने वाले नहीं बनना, कमाल करने वाले बनना, कि जैसे ब्रह्मा बाप ने कमाल की, तो हम ब्राह्मण बच्चे भी कमाल करके दिखाए, बाप का नाम बाला करके दिखाए। हम हमारे चित्त और वृत्ति द्वारा सभी को, हमारे संबंध संपर्क द्वारा सबको खुशी की, शक्ति की अनुभूति हो। क्योंकि बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चे जो है वो बहुत ऊंच हो, इतने ऊंच हो तुम ब्राह्मण बच्चे कि हर एक ब्राह्मण बच्चा इतना ऊंच है कि बाबा ने कहा कि अंत तक भी तुम्हारे ऊंचे नाम से ब्राह्मण आज तक भी खाते रहते हैं। इतना ऊंचा तुम्हारा नाम और काम है संगम युग पर। उसी का यादगार फिर उधर भक्ति में कहो या आज कलयुग के अंत तक भी ब्राह्मणों का इतना मान रखा जाता है, क्योंकि संगम युग पे हम ब्राह्मणों ने प्रैक्टिकल में वो कर्म किए हैं, वो श्रेष्ठता स्वयं में धारण की है। उनको तो नाम के आधार पर बेनिफिट मिल गया, उनको फिर ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा माना जाता है। कोई महान कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो खास ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा यादगार है, तुम इतने ऊंच बने कि तुम्हारे यादगार रूप में, और थोड़ा सा भी वो काम करेगा ब्राह्मण तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। ये तुम्हारे तुम्हारे पुरुषार्थ की प्रारब्ध आज कलियुगी ब्राह्मण भी खा रहे हैं। तो बाबा ने कहा उसमें तुमने मेहनत की, लेकिन मेहनत जो है वो मोहब्बत में मेहनत की है, इसलिए मेहनत मेहनत अनुभव नहीं होती है, मोहब्बत के झूले में झूलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे तुमको भी सदैव ब्रह्मा बाप समान कमाल करने वाले बनना है, ठीक है ना। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है, याद प्यार देने के बाद बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। उसमें बाबा ने कहा कि तुम बहुत बहुत बाप का हाथ और साथ, आप बच्चों के हाथ में हाथ है और साथ है बाबा का, तो आप बहुत भाग्यशाली। सभी अपने को महान भाग्यशाली समझते हैं ना,
तो ये बाबा का हाथ और साथ, इतना ऊंचा बाप हमको मिला है तो उसका हाथ और साथ है, तो हमारे जैसा भाग्यशाली कोई भी इस धरा पर नहीं हो सकता। हम बहुत बहुत भाग्यशाली है। ये बाबा ने इसमें खास भाग्य, और ये जो मुलाकात है बाबा की, इसमें खास बाबा के सामने कुमारियां है, इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा का साथ है तो आप कभी भी कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकते। एक बाप की तरफ आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। एक बाप की तरफ ही आकर्षित होना है, क्योंकि बाप ही सबसे बढ़िया है। जहां भक्ति में जिसके लिए गाया जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो बाबा ने कहा कि सबसे सुंदर वो शिव बाबा तुम्हारा हो गया है, तो फिर तुम्हारी मन बुद्धि और कहीं भटक नहीं सकती, कहीं आकर्षित नहीं हो सकती। और कुमारियों का खास भाग्य, इसमें कुमार भी आ जाते हैं अगर अलौकिक रूप में देखा जाए तो, क्योंकि ये कुमारी जो बात है ये खास करके प्योरिटी के कारण बाबा ये शब्द यूज करता है। तो इसलिए बाबा ने कुमार चाहे कुमारी, तो ये बहुत महान भाग्यशाली है, क्योंकि डबल रूप का भाग्य है। एक तो कुमारी जीवन का भी भाग्य है, तो दूसरा बाप के बन गए, परमात्मा के बन गए, ईश्वरीय कार्य में मददगार बन गए, इससे बड़ा भाग्य कोई नहीं हो सकता। बाबा ने क्या कहा याद है आपको? गृहस्थी जीवन क्या है? बाबा ने कहा गृहस्थी जीवन जो है वो बकरी वाली जीवन है। क्योंकि बाबा, वैसे आपको पता हो कि बाबा ने गृहस्थी जीवन को बहुत अनन्य साधारण महत्व दिया है, क्योंकि बाबा का ये जो ज्ञान है ये गृहस्थ के लिए ही ज्ञान है। हम तो कुमार कुमारियां बीच में ले रहे हैं, लेकिन बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो गृहस्थ को ही आश्रम बनाने के लिए ज्ञान दिया है। बाबा ने गृहस्थ में जो इम्प्योरिटी घुस गई उसको निकालने के लिए बाबा ने ये ज्ञान दिया है। और सतयुग में भी गृहस्थ आश्रम होता है। तो लेकिन यहाँ बाबा खास करके कुमारियों से बात कर रहा है, उनका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बाबा कह रहा है कि गृहस्थी जीवन वो इस प्रकार की है। नहीं तो आपको पता हो कि गृहस्थी जीवन के लिए बाबा के इतने ऊंचे महावाक्य है कि बाबा ने कहा गृहस्थी जीवन जो है वो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली जीवन है। यह नशा है सभी गृहस्थियों को कि बाबा ने ये बहुत पुरानी मुरली में बाबा के है कि गृहस्थी जीवन जो है वो बहुत ऊंची जीवन है, और बड़े बड़े महामंडलेश्वर, सन्यासी, स्वामी, साधु, संत जो भी है, जो काम विकार के लिए असंभव करके फिर सब छोड़ के बोले नहीं नहीं गृहस्थ में रहकर ये असंभव ही है। तो बाबा ने कहा मेरे जो गृहस्थ में रहने वाले बच्चे हैं उन्होंने ये संभव करके दिखाया और बाप का नाम वाला किया। तो ये तो गृहस्थियों की विशेषता बाबा बहुत अच्छी तरह जानता है। तो यहाँ खास बाबा उस हिसाब से कुमारियों से बात कर रहे हैं, इसलिए बाबा उस हिसाब से बता रहे हैं। तो कुमारी जीवन, कुमार जीवन जो है वो संपूर्ण पवित्रता की जीवन है। बाबा ने कहा इसमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि भाई अनुभव करे और फिर आए, नहीं। बाबा ने कहा जैसे दादी हमारी गुलजार दादी कहती अरे ये विकार पॉइजन है, तो पॉइजन का कोई अनुभव करता है क्या? अनुभव करके थोड़ी देखते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि अगर सीढ़ी चढ़ गए तो फिर वो हड्डी टूट जाएगी, गिर गए तो हड्डी टूट जाएगी, और हड्डी एक बार टूट गई तो फिर वो जुड़ेगी भी तो मजा नहीं आएगा, उस हिसाब से नहीं चलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कुमार कुमारियों को कभी भी इस प्रकार का संकल्प भी नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें बाबा ने कहा, दूसरी पार्टी से बात करते हुए बाबा ने कहा कि आप कौन हो? याद आया आपको? बाबा ने कहा आप बच्चे जो है वो कलप कलप के विजयी बच्चे हो। ये स्मृति जो है ये आपको बहुत शक्तिशाली बना देती है कि हम कलप कलप के विजयी है। कोई भी नया कार्य भी आप हाथ में लेंगे ना, तो अगर ये स्मृति आपके पास है कि मैं कलप कलप की विजयी हूं, तो कभी भी आप हलचल में नहीं आएंगे, और वो कार्य आपका जैसे स्मृति होगी वैसे अपने आप ही कार्य सफल हो जाएगा। तो इसलिए ये स्मृति बहुत जरूरी है कि हम कलप कलप के विजयी है और हमारा साथी स्वयं भगवान है।
कलप कलप की विजयी अगर ये स्मृति रहेगी ना, तो आप एकदम निश्चिंत रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे कि कलप पहले भी हो गया, पास हुए थे, अभी भी होना ही है। इसके लिए आपको पता हो, यादगार में स्मृति का कितना, कलप कलप की विजयी जो बाबा ने ये स्मृति हमको दी है, यादगार में आपको पता हो कि हनुमान जी जब वो लंका से उधर से संजीवनी बूटी लानी थी और इतना बड़ा समुद्र लांग कर जाना था, समुद्र लांग कर जाना था जड़ी बूटी लाने के लिए, तो कोई भी सेना में तैयार नहीं, क्योंकि किसी के पास इतनी ताकत ही नहीं थी। लेकिन हनुमान जी के पास थी, लेकिन वो विस्मृत हो गए थे, अपनी शक्ति को विस्मृत हो गए थे। तो जामुवंश जी और सभी वानरों ने मिलाकर उनकी स्मृति को जागृत किया कि अरे हनुमान जी, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुमने क्या नहीं किया, तुमने बचपन में तो तुम सूरज को भी निगल गए थे। ऐसी ऐसी स्मृतियां उनकी जागृत की, तो हनुमान जी की वो स्मृति, तो बाबा भी ऐसे हमारी स्मृति जागृत करता है। और ये ज्ञान का जो है, योग का जो है, वो सारा खेल ही स्मृति पे है। तो बाबा हमारी स्मृति जागृत कर देता है कि बच्चे तुम कलप कलप के विजयी हो। तो हम अपने आप बहुत सहज माया पर जो है, या जो भी परिस्थिति आएगी उन सब पर हम विजयी बन जाते हैं। फिर लास्ट में बाबा ने कहा है कि तुम जो है वो पद्मा पदम सौभाग्यशाली। सभी हम ब्राह्मण फील करते हैं हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। क्यों पद्मा पदम सौभाग्यशाली है? बाबा ने कहा बाप तो साथ है ही, लेकिन ये जो संगम का समय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। इस घड़ी में परमात्मा ने आपको अपना बनाया है। ये जो संगम का समय है, ये बीज बोने का समय है। सारे कल्प का सर्वश्रेष्ठ समय है ये। अगर आप देखिए कि अगर लौकिक में भी खेती करने वाला अगर बीज डालने के समय अगर वो ध्यान नहीं देगा, आलस से अलबेला बंद करेगा, तो उसकी साल की फसल जो है वो बर्बाद होगी। लेकिन यहाँ हमारी तो कल्प कल्प की बाजी है। इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हारा हर संकल्प, बोल और कर्म इतना ऊंचा और महान हो, क्योंकि ये बीज बोने का समय है। जो इस समय आप बीज बोएंगे, वही आपको इसकी 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि आप तो एक तो भाग्यशाली हो, कुमारियों को बहुत अच्छी तरह याद किया बाबा ने। और आज की साकार मुरली पर आप आइए। साकार मुरली में आप देखिए, आज दोनों बातें बाबा ने कही है। बाबा ने साकार मुरली में आज कहा कि तुम रूहानी पंडे हो और गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है तुमको, और बाप का नाम वाला करना है ना। और दूसरी तरफ बाबा ने कहा कि फिर तुमको संगम युग पर कोई श्रृंगार नहीं करना है। खास कुमारियों को बाबा ने कहा कि ऐसा श्रृंगार नहीं करना है, ये लौकिक वाला फैशन वाला श्रृंगार नहीं करना है। नहीं तो बाबा ने कहा कि माया क्या करेगी? माया थप्पड़ मारेगी, या बाबा ने कहा माया पंजा मारेगी। याद आया सभी को, कुमारियों को खास करके याद है? बाबा ने कहा फैशनेशन के चक्कर में जाएंगे ना, तो माया एकदम पंजा मार देगी। और बाबा ने कहा कि वो पंजा नहीं खाना माया का, और अगर ज्यादा फैशन में जाएंगे तो बाबा ने कहा कि फिर वो ऐसे जैसे इधर चिड़िया लगी रहती है ना, ऐसे फिर लौकिक में भी ऐसे बुरी बुरी दृष्टि से लोग देखेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों को, खास करके कुमार कुमारियों को, इन फैशन के चक्कर में नहीं जाना है। बाबा ने कहा तुम मेरे पास आओ तो मैं तुमको स्वर्ग की परी बना देता हूँ। हाँ, उस समय जो है ना, दीदी ने सुनाया था आज खास मुरली में कि उस समय बाबा बॉम्बे में रहते थे, तो बाबा के पास बॉम्बे से भी कुमारियां माताएं बहनें आती थी, तो वो बहुत श्रृंगार करके ऐसे बाबा के सामने, वो तो अज्ञानी थे ना, तो फिर बाबा उनको कहते थे कि बच्चे आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा अलौकिक श्रृंगार करता हूँ, और अलौकिक श्रृंगार करके मैं तुमको स्वर्ग की परी बना देता हूँ। अभी ये नर्क नर्क की परिया मत बनना। हाँ, नर्क की परिया वो बहुत खराब होती है। बाबा ने कहा तुम स्वर्ग की परी बनना। इस प्रकार से बाबा ने, और फिर वरदान वरदान में बाबा ने कहा है
उस दिन का वरदान, वो वरदान विशेष है कि बाबा ने कहा साथी और साक्षी बनकर। साथी और साक्षी पद में रहेंगे तो जो है आपके वो बंधन मुक्त आप सहज होते जाएंगे। इससे पहले बाबा ने एक क्वेश्चन, मुरली में एक क्वेश्चन लिया है कि वो पूछा किसी ने कि लौकिक में रहते भी कैसे हैंडल करे परिस्थितियों को। तो बाबा ने कहा कि लौकिक के प्रॉब्लम को, पहली बात तो लौकिक को लौकिक रूप से ही मत देखो, आप अलौकिक रूप में उसको ट्रांसफर करो और आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आप निर्णय लो, तो आपके निर्णय जो है वो यथार्थ निर्णय रहेंगे। बाबा को साथी बना के और आत्मिक स्वरूप में स्थित होके आप लौकिक के कोई भी निर्णय लो तो आपके निर्णय यथार्थ होंगे। और वरदान में बाबा ने कहा कि साथी और साक्षी पद, तो साथी और साक्षी बाबा को सदैव साथ रखना है और हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी माया के पेपर हो, चाहे लौकिक अलौकिक परिस्थितियां हो, पेपर हो, सबको बाबा ने कहा कि साक्षी होकर देखो। तो ये साक्षीपन की स्थिति जो है वो बहुत ऊंची स्थिति है। अध्यात्म में साक्षी स्थिति को बहुत ऊंचा माना गया है और ये हमारी बाबा के साथ से और योग की शक्ति से ही हमारी ये स्थिति बनती। फिर स्लोगन में लास्ट में बाबा ने कहा कि जो शुद्ध और अशुद्ध की युद्ध में चलते हैं तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय है। तो इसमें हमको ये नहीं सोचना है कि अरे हम तो हमारी तो युद्ध चलती रहती है, हम क्षत्रिय नहीं, ये नहीं है। बाबा ने कहा ये अंत तक भी आपका पुरुषार्थ चलता ही रहेगा, निरंतर आपको विजयी बनने का, निरंतर रोज रूप बाबा ने कहा जैसे सेना बॉक्सिंग भी होती है, तो बॉक्सिंग में कोई एक तरफ से थोड़ी होता है, दोनों तरफ से वार होते हैं। आप 10 मारेंगे तो 5 जरूर मारेगा, भले कमजोर हो। तो ऐसे माया के साथ हमारे, लेकिन एक पॉइंट अभी से हम जमा करते रहेंगे, रोज ज्ञान योग की शक्ति हम जमा करते रहेंगे, तो वो एकदम एक पॉइंट आएगा कि आप सदा के लिए विजयी बन जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। कि अभी हम ये समाप्ति जो है वो 1 मिनट योग से करते हैं और इसमें हम जो पहला पैराग्राफ बाबा ने कहा, हाँ जी, उस हिसाब से हम एक ही मिनट योग करना है हमको कि अनादि रूप में बाबा को हम ज्योतिर्बिंदु रूप में, बस नजरों के सामने ही आप थोड़ा देखिए दिव्य दृष्टि से कि निराकार बाबा चमक रहा है और मैं शालिग्राम रूप आत्मा भी मैं निराकार रूप में शालिग्राम आत्मा भी शिव बाबा के बिल्कुल सम्मुख हूं। बाबा आप ज्ञान के सागर हो, मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप बनती जा रही हूँ। सागर से लहरें निकलती जा रही है और वो लहरें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, इतना ऊंचा ज्ञान देने के लिए और इतनी श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए बाबा आपका दिल से शुक्रिया। मैं बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह जीवन में ग्रहण कर रहा हूँ। बाबा आप प्रेम के सागर हो, मैं आत्मा प्रेम की लहरों में लहरा रही हूँ। बाबा ओ मीठे बाबा, हम कभी भी अभी दुनिया में कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे बाबा, बस आपके प्यार में ही डूबे रहेंगे, खोए रहेंगे। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। मैं सर्व को सदा ही प्रेम अर्पित करूंगी, सदा सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगी बाबा। बाबा से अथाह शांति की किरण, शांति की लहरें फैल रही है और मुझ आत्मा में समाती जा रही है शांति की। मुझ आत्मा में असीम शांति की लहरें प्रवेश कर रही है और मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है।
असीम शांति। बाबा से पवित्रता की लहरें फैल रही है, अनंत लहरें फैल रही है उस सागर से, और मैं ज्योति बिंदु आत्मा उस सागर में डूबती जा रही हूँ, गहराई तक डूबती जा रही हूँ, और संपूर्ण पवित्रता अपने में धारण करती जा रही हूँ। पवित्रता के सागर बाबा से सर्व शक्तियों की लहरें फैल रही है, और मैं आत्मा शक्तिशाली लहरों में लहरा रही हूँ। लहरें मुझ आत्मा को भिगो रही है, सर्व शक्तियां मुझ बीच में समा रही। बाबा, इन सर्व शक्तियों को धारण करके मैं आत्मा लौकिक अलौकिक माया की परिस्थितियां, जो कुछ भी होगा, कोई भी विघ्न होगा, उन परिस्थितियों पर, उन विघ्नों पर आपकी शक्ति से सदा ही विजयी बनकर रहूंगा। बाबा, मैं बहुत शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा, कोई भी विघ्न मेरे सामने आ जाए, चाहे लौकिक की कितनी भी बड़ी परिस्थितियों का पहाड़ मुझ पर गिर जाए, मुझे कोई भी देही तकलीफ हो जाए, बाबा, परिवार में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैं आपकी शक्ति से आप पर संपूर्ण निश्चय रखते हुए आपकी शक्तियों के आधार से सदा ही विजयी बनकर दिखाऊंगा। बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों